हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पंडित जी। पंडित जी हमारे बहुत ज्ञानी है। आज हम इनसे ज्ञान लेंगे कि ये जो पूजा कल्चर है, ये जो मुल्लाओं का कल्चर है, ये जो दरगाहों का कल्चर है, ये जो चर्चों का कल्चर है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है और ये किस वजह से समाज में आ गया है और इसके फायदे क्या है और इसने क्या कंट्रीब्यूट आज तक समाज को किया है। तो पंडित जी, आप हमको सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप यूँ तो बड़े ज्ञानी हैं, आप हर एक चीज़ में नज़र रखते हैं, फिलॉसफी पे भी, आप कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन के भी नज़र रखते हैं। तो आप सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बोलिए, ये जो पूजा कल्चर है सनातन धर्म में, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? जी नमस्कार। जो देख रहे हैं उनका भी नमस्कार। तो सबसे पहले ये जो पूजा आप समझते हो पूजा आप पूजा का मतलब मेरे को बता दो, फिर आगे हम बात करते हैं। एक एक चीज समझ समझ के जाएंगे। पूजा का मतलब पूजा मतलब आप क्या समझते हो? यही कि आपको बुरा लगेगा कि पंडित के पास ही जाना है, पंडित ही पूजा करवाएगा, मंदिर में पंडित ही सब कुछ कराएगा, चढ़ावा चढ़ाएगा, पंडित पंडित जी ही आशीर्वाद देंगे और पंडित जी ही को पैसे देने। जी अच्छा, आपने कितने पंडितों को पैसा दिया आज तक? आप बोल रहे हो मंदिर में जाना ये पैसा देंगे। आपने खैर आप आपने तो सिर्फ आपको मैंने पैसे दिए और किसी को नहीं। नहीं नहीं, सुनिए। आप तो आप आप ही तो ने मुस्लिम बोला, हैं। आ, आप तो आप ही ने बोला कि खाली मुझे देना और कोई पंडित नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप मुस्लिम हैं, आप नहीं मतलब तो ये जाते होंगे मंदिर। कोई बात नहीं नहीं नहीं, मेरे देखिए, को। देखिए वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है। मैं जो कि टॉपिक आज आरबी सिंह जी ने रखा है, उस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा है। जी और जी जी, इस जब बिल्कुल। वो आरबी सिंह आएंगे तो माशाल्लाह वो अपने तरीके से इस डिबेट का, वो किस तरीके से आपसे आपसे बातचीत करेंगे, वो तो वो रखेंगे ही रखेंगे। तो मैंने कहा शुरुआत में हमारे जो दोस्त है वो सुनने वाले, थोड़ा बहुत आप ज्ञान देंगे। ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आप दो। आप कोई भी फिलॉसफी इसके साथ इंट्रोड्यूस करके पेश कर सकते जी हो। जी जी, मैं आपको सब समझा दूंगा, क्योंकि मतलब ये एक टाइप का इल्जाम है कि पंडित होने का मतलब ये है लोगों को आप लूटोगे। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप बाल काटने जाते हो तो नाई को पैसा देते हो कि नहीं देते हो? बाल काटने आप जाते हो, नाई हाँ को जी, हाँ जी, पैसे देते देखते हो हो? देखते हो। हर आरबी चीज सिंह के जी आप लिए। जवाब दीजिए, आप इनसे डिस्कशन कीजिए, मैं भी जुड़ता हूँ, मैं इधर ही हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, मैं आरपी सिंह जी से मैं पूछता हूँ कि जो वो ये नाई के पास बाल काटने जाते हैं, नाई को पैसा देते हैं? बिल्कुल देते हैं। अच्छा, मोची के अगर मान लो ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हो तो ड्राई क्लीनर को पैसा देते हो? हाँ, हर काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जी। तो फिर ये भी एक प्रोफेशन है। ये मतलब अगर आप खुद ड्राइविंग करोगे तो पैसा किसी को दोगे? अगर नहीं, घर फिर में आप अगर मतलब ये आप आपके सब दाढ़ी बना लोगे तो क्या आप किसी को पैसा दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे पंडित जी। सवाल हमारा ये उठता है कि पूजा करनी ही क्यों है? पूजा जी। जो हम ये पुजारी उसकी पूजा करवा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर वो पूजा करनी क्यों है? वो पैसे ना पूजा करें ना पैसे दें। पूजा मतलब क्या? ये ठीक है। ये ये सवाल के ऊपर में भी मैं आऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं पूजा का मतलब क्या होता है। पूजा मतलब ये वर्शिप करना, प्रार्थना करना, मांगना कुछ, या भगवान की भक्ति करना, यही पूजा है और क्या। हिंदी में मेरे को समझाओ, पूजा का मतलब क्या होता है? भक्ति करना। आप स्क्रीन पे लेके आओ, पूजा का मतलब हम देखते हैं। भक्ति करना होता है कि कुछ और होता है? यही वर्शिप करना, भक्ति करना, पूजना किसी को। नहीं, पूजा वही होगी आप ना, किसी को आ, पूजना, किसी को अपना मालिक बनाना, ये करना वही है। जो पूजा का मतलब है तो आप एक काम करो, डिक्शनरी
आपको तो पूजा का जो आप बोल रहे हो कहीं से तो बोल रहे हो, तो डिक्शनरी मेरे सामने लेके आओ, पंडित स्क्रीन के जी ऊपर लेके आओ। अब मैं तो डिक्शनरी कहाँ से सामने लेके आऊँ? तो आप ही फिर बताइए पूजा का क्या मतलब है ये आपके हिसाब से? ये पूजा की मतलब आपको किसने कह दिया वर्शिप करना या मतलब भक्ति करना? भक्ति करना मतलब किसी 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 को पूजना, किसी को अपना क्या बोलते हैं उसे, अपना एक जूते चप्पल चाटना, सीधी सीधी मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, जूते चप्पल चाटना, मांगना, भिखारी बनना। और क्या होता है? पूजा यही अच्छा, होती, भिखारी तो बनना। ये जो डेफिनेशन आप दे रहे हो, ये आप खुद की डेफिनेशन दे रहे हो या कहीं से किसी ने आपको बोला है या कहीं से आपने पढ़ा है? नहीं, ये जो मैंने अभी डेफिनेशन दी है ना कि पूजा का मतलब है भीख मांगना, भिखारी बनना, ये मेरी डेफिनेशन है मेरी किताब से, ये और किसी जी किताब से नहीं। जी 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 जी। तो ये आपकी धारणा है पूजा का मतलब यही होता है। पूजा का मतलब होता है पूजा का मतलब होता है टू पे रेस्पेक्ट। आप किस किस की पूजा कर सकते हो? अपनी माँ बाप की पूजा कर सकते हो, अपनी टीचर की पूजा कर सकते हो, आपसे उम्र में जो बड़े हैं उनके भी पूजा कर सकते हो, आपके उम्र में जो छोटे हैं वो भी आप ये पूजा उसकी भी आप पूजा कर सकते हो। जिसको आप समझते हो ये मेरे रेस्पेक्ट के लायक है, आप उसकी पूजा कर सकते हो। सीधी साफ बात। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? तो आपकी समझ में आपने ये बोल दिया पे रिस्पेक्ट, वो पूजना वही पे रिस्पेक्ट, पर माँ बाप तो हम हमारे एग्जिस्ट करते हैं ना, पर जो जिस भगवान की पुजारी पूजा करवाता वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर पूजा ये तो फ्रॉड ही हो गया ना। जी, पुजारी आपके घर आता है आपको बोलने बुलाने के लिए, आप आके मेरे ये मंदिर में माथा टेको। नहीं, पर ये पुजारी तो नहीं आता, पर ये जो धर्म का जो जाल है ये पुजारी का तो फैलाया हुआ है ना। ये आप कोई आज, मंदिर क्यों जाते हो अगर पंडित पंडित जी, नहीं आता? ये सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए, ये आज का तो है नहीं ना कि पुजारी ने 4 दिन पहले ये शुरू किया है। ये हजारों सालों से पुजारी का जाल अब बोया हुआ है, उस पे लोग फंसे हुए हैं। तो वो इतनी जल्दी कैसे निकलेंगे? आहिस्ता नहीं आहिस्ता नहीं, निकलेंगे ना। वहां पे भी मैं जाऊंगा, वहां पे भी मैं जाऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लो। आपको तो कोई हम्म। जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आप किसी को हाँ, जानते हो जिसके साथ पुजारी जबरदस्ती कर रहा है, आप माथा टेक मेरे को पैसा दे। नहीं, पर अगर अगर पुजारी की दुकान पे चले जाओगे, मंदिर में चले जाओगे, फिर तो देना ही पड़ेगा नहीं कि नहीं, वो वो तो देना सुनिए, पड़ेगा। आप नाई के पास पैसे बाल कटाने जाओ, आप नाई के पास बाल कटाने जाओगे पैसा दोगे, मंदिर में पुजारी के पास जाओगे लेकिन पैसा नहीं दोगे। पर पुजारी, मेरी बात सुनिए ना, नाई के पास बाल कटाने जा रहे हैं, वो कुछ अपने आप को, हम अपने आप को साफ सुथरा तो करेगा ना, हमें हमारे बाल काटेगा। पुजारी ने क्या करना है? पुजारी ने तो धोखा ही देना है, और क्या करना है ना, बताइए? नाई आपके घर में बुलाने आता है, मैं आपके आपके बाल में काट देता हूँ नहीं, आपके अगर घर बुलाए, में। अगर बुलाएंगे तो नाई घर पे भी आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नाई आपको बुलाता है, आओ मैं बाल काट देता हूँ फिर मैं पैसा लूंगा आपसे। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो। जी, पंडित भी नहीं बुलाता तो आप अपनी मर्जी से जाते हो। अगर पंडित की हम्म। आप सर्विस लोगे तो उसके पैसा नहीं दोगे? मसला देखो पंडित जी, अगर तो पूजा करवाएगा कोई जाके मंदिरों में, तो पंडित को दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, ये तो सीधी सी बात है। कोई जी काम किसी से लोगे तो उसे पैसे तो दोगे। पर जो जी। ये, मेरा सवाल ये है कि जो काम हम जाके मंदिरों मंदिरों में से लेना चाहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर काहे की ये पूजा करनी, क्या करना है? आपको किसी ने जबरदस्ती की मंदिर में जाने के लिए? इस सवाल सिर्फ मेरा नहीं है ना पंडित जी, मैं अपने अकेले की बात थोड़ा ना कर रहा हूँ यहाँ पे। किसी को किसी पंडित ने जबरदस्ती की, तू मेरे मंदिर में आ, मैं जहाँ पूजा करता हूँ मैं पूजा करवा दूंगा तेरे से, मैं दक्षिणा लूंगा। ये जितने सुपरस्टिशन है, ये सारे पंडितों के तो दिए हुए हैं, पूजा नहीं करोगे, मंदिर नहीं जाओगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए वो पता क्या होता है, रोजगार, सुनिए मेरी बात, आपके हिसाब से रोजगार कौन देता है? नहीं नहीं, वो बात छोड़िए, वो सुपरस्टिशन है क्या है ये आप बाद में देखेंगे। आपके ऊपर कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना, या नहीं, आपके जानने मैं वाले तो, के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है? मैं तो पंडित जी मानता ही नहीं, मेरे पे किसी ने क्या जबरदस्ती करनी होता है।
जी जी जी। तो आप किसी को जानते हैं जो मानता है उसके ऊपर पंडित जबरदस्ती किया है? वो अगर ये दुकानें खोल के बैठेंगे, कोई ना कोई तो फंसेगा। मान लो, एक मिनट सुनिए। तो, जैसे तो आपको जैसे मसला फिर स्कैमर्स क्या होते है? हैं, सुनिए सुनिए, आपको जैसे मसला फिर क्या है? सुनिए तो, हम अपनी स्ट्रीम कर रहे हैं, पुजारी में क्या देखो, मसला किस चीज का है? वो हम अपने व्यूज देने के, ये मसला है, अपने व्यूज देना चाहते हैं। देखिए, जो स्कैमर होते हैं उनमें भी तो कोई ना कोई फंस ही जाता है ना। तो वैसे ये पुजारी तबके में कोई ना कोई फंस जाता है। और ये जो कि धंधा है, ये तो हजारों सालों से चल रहा है। अक्ल खाली आपके पास है, दूसरों के पास नहीं है? मैंने तो ये दावा किया ही नहीं कभी भी। नहीं नहीं, तो फिर आप बता रहे हो जो स्कैमर मतलब पंडित वहां पे आप ऐसे बात कर रहे हो, पंडित स्कैम कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है, खाली अक्ल आपके पास है, दूसरों के पास नहीं है? और यार, जो जो इन जाल में फंसे हुए हैं, वो अकल कहाँ यूज करते हैं, बताइए मुझे। नहीं नहीं, धर्म का, आपको कैसे सुनिए, मालूम? पता क्या है, वही तो मैं कह वो रहा हूँ, एक आप डर है। दूसरों से ज्यादा, आप दूसरों से खुद को ज्यादा अक्लमंद समझते हो। पंडित जी, मैं अक्लमंद दूसरों से ज्यादा हाँ, धार्मिक लोगों से तो मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ, ये तो मैं मानता हूँ। ये मतलब धार्मिक, तो फिर जो लोग जाते हैं वो मतलब आप अपने व्यूज दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हो? मैं, पंडित जी, मैनू क्यों रगड़ी जाते हो? और मैं का तो, मैं तो दे रहा हूँ। अगर लेना किसी ने, एक्सेप्ट करना या एक्सेप्टेड और इसलिए फॉरगेटेड। जो मैंने कोई जा आपसे रहा है, पूछा? नहीं नहीं, सुनिए, जो जा रहा है वो अपनी मर्जी से जा रहा है। नहीं तो नहीं, जो आप जा मुझे रहा है वो अपनी मर्जी आप से जा रहा है। बड़े वैसे शब्दों के साथ ना खेलना, पंडित जी, कोई आपसे सीखे। तो मैं जी ये नहीं कह नहीं। रहा कि मैं थोप रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने व्यूज शेयर कर रहा हूँ। जिसे जाना जाए, मैं रोक थोड़ा ना रहा हूँ किसी को। जी जी जी, बिल्कुल, जिसे जाना चाहे वो जा सकता है। तो आपको वहां पे कोई मसला नहीं है ना, हाँ, आपकी फ्रीडम के। मैं तो नहीं सिर्फ सुनिए, ये कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो भगवान शगवान है, ये सारा फ्रॉड है। ये पुजारी तबका वो तो फ्रॉड हम है, मैं बाद में ये कह देखेंगे, वो तो हम बाद में देखेंगे। इसके इसके लिए जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। क्या फ्रॉड, हम क्या किसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भगवान कौन है, क्या करते हैं, इसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं जवाब दूंगा। तो आपके फ्रीडम के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा है ना? नहीं, अगर बताओ, अगर इंडिया में रहते तो फिर तो हमला होता ही होता। नहीं अपना नहीं साइकोलॉजिकल हमला नहीं होता, नहीं नहीं। मेंटल जब जब टॉर्चर हम करते हैं। जब हमला होता, जब आपको कोई फोर्सफुली वहां पे मतलब बुला के लेके जाता। पंडित जी, जैसे आप एक नाई सुनिए। के दुकान पे जा रहे हो, सुनिए, जैसे आप अपनी मर्जी से नाई के दुकान पे जा रहे हो, वैसे अपनी मर्जी से लोग मंदिर जा रहे हैं। नहीं पंडित जी, एक एक मिनट में मैं एक बात कहना चाहूंगा। पंडित जी, चलो, फिजिकली कोई फोर्स करके कुछ नहीं करवा रहा, पर मेंटली टॉर्चर करके करवाया जा रहा है। फियर है, डर है, खौफ है, इससे बेचा जाता है पंडित जी। ये डर ही, सुनिए, डर सारे, सुनिए, डर वो सारे काम करवा देता है दुनिया के, जो हम नहीं करना चाहते वो भी कर लेते हैं। आपको मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आपको ना तो भगवान के बारे में मालूम है, ना मंदिर के बारे में मालूम है, इसीलिए तो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूछिए। बैठा हूँ जवाब देने के लिए। ये क्या पूछिए। चीज है, क्यों करते हैं लोग, मतलब जो लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं, इससे उनको उनका क्या फायदा होता है? ठीक है, इसके लिए जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। हाँ जी, मोटा दीजिए। मोटी मेरे को सुनिए, आपको क्रॉस क्वेश्चन को करने की मेरी मतलब ये जितने भी जवाब सवाल किए, ये लोगों को दिखाने के लिए कि आपको इस चीज के बारे में नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, आप अपनी कुछ व्यूज बना के बैठे हुए हो। अब आते हैं मंदिर लोग क्यों जाते हैं। मैं हाँ, मंदिर, मैं मतलब मैं खुद मंदिर जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मेरे से पूछिए। हाँ, आप मंदिर क्यों जाते हैं पंडित जी? जी, मैं मंदिर भी जाता हूँ, ये पंडित को दक्षिणा भी देता हूँ, भगवान की पेटी में दान भी देता हूँ। अब मेरे से पूछिए, क्या मैं हाँ, अंधविश्वासी हूँ? या नहीं आपसे क्यों, नहीं क्यों आपने करते थोड़ी, हैं? नहीं नहीं, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो मतलब धार्मिक लोगों से आप तो ज्यादा अक्लमंद है, तो मैं ना आपसे कम अक्लमंद हूँ? नहीं, आप सुनिए, आप अंधविश्वासी नहीं हो। आपका तो ये, आपकी तो पार्टनरशिप है उनके साथ, पुजारियों के साथ। आप तो अपना धंधा उनके साथ मिलके बढ़ा रहे हो। पर नहीं नहीं जिन्हें नहीं देखिए,
सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए ना। जी जी जी। मसला ये है कि अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे सवाल करना है या आपके सवाल का जवाब देना? नहीं, ये आप मेरे मेरे से भी सवाल करोगे, मैं भी आपसे सवाल करूंगा, ताकि ये दर्शकों को समझ में आ जाए, मतलब आप कितना जानते हो, मैं कितना जानता हूँ, सच्चाई क्या है। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि जी। पंडित जी, लोग पूजा करने मंदिरों में क्यों जाते हैं? मैं क्यों जाता हूँ, मैं अपनी ये खुद की मैं बताता हूँ, मैं हाँ जी, क्यों चुप जाता चुप। हूँ। जी, मेरे बच्चों को संस्कार दिलाना है मुझे। संस्कार समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ रहा हूँ सर। जी। तो संस्कार दिलाना है। संस्कार कौन दिलाता है? पंडित दिलाता है। कैसे दिलाता है? ये एक बार मेरे साथ मंदिर आओ, मैं आपको समझा दूंगा क्या संस्कार होती है। संस्कार ये और बच्चों को कैसे दिया जाता है। संस्कार मतलब ट्रेनिंग, जो आपके जिंदगी को, मतलब जिंदगी जीना, जिसको आप जिंदगी जीना, सही आइडियल जिंदगी कैसे जीना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है मंदिर में। उस ट्रेनिंग में क्या क्या जिंदगी जीने के लिए क्या क्या बताया जाता है? जी, वही वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता करके। जब मंदिर आप पहले जाओगे, सबसे पहले होगी ये सबसे पहला, जब मंदिर की कबाट खुलेगी, कबाट, तो वहां पे सबसे पहले पंडित जाएगा। सबसे पहले करेगा क्या, वो जो डेटी होंगे या विग्रह होंगे, उनको वो स्नान कराएगा। सबसे पहले सुबह, सबसे पहले दांत मंजन, सबसे पहले जगाएगा। आप समझ रहे हो? जैसे बच्चों को जगाया जाता है, बेटा उठ, वैसे मंदिर में जो भगवान, जो भी डेटी रहेंगे, जो भगवान रहेंगी, माता रहेंगी, उनको जगाया जाएगा। वो भी यहीं से चालू होगा। फिर वो डेटी की आप ब्रश करना सिखाओगे। मेरा बच्चा जो मेरे साथ जाएगा, वो देखेगा भगवान जो, जिसको आप इमेजिनरी कहते हो, वो एक स्टेचू रहेगा। जब ये भगवान सुबह ऐसे उनको जगाया जाता है, इनके फिर ब्रश किया जाता है। ब्रश करने के बाद नहलाया जाता है, फिर उनके श्रृंगार किया जाता है। फिर उनको खाना खिलाया जाता है, जिसको हम कहते हैं भोग। उसके बाद आरती उतारी जाती है। ठीक है, यही काम होता है। मैं अपने बच्चों को जब लेके जाऊंगा, तो उसको ये बेसिक ट्रेनिंग मिल जाएगी। जब वो सुबह सुबह उठने की आनाकानी करेगा, मैं उसको ये बताऊंगा, देख बेटा, भगवान, वहां पे हम मंदिर गए थे, भगवान जी कैसे सुबह सुबह उठ के ये कर लेते, मतलब सुबह सुबह उठ के कैसे अपना काम किए, तूने देख के आया, तेरे को भी यही काम करना है। ठीक है। फिर कैसे लोगों को, मतलब हम दूसरों को कैसे रेस्पेक्ट देंगे, दूसरे के साथ कैसे बातचीत करेंगे। जब सबसे छोटा बेटा हो, ये सबसे छोटा बेटा रहेगा, तो उसको ये सब सिखाया जाता है, जैसे मतलब ये पैर को छू के मतलब प्रणाम करना, तो ये वगैरह वगैरह ढेर सारे चीज, कैसे आपको ड्रेसिंग करना है, कैसे आपको डिओड्रेंट लगाना है। मंदिर में A to Z सब सिखाया जाता है। वो डेटी के जरिए सिखाया जाता है, जो भी डेटी रहेंगे। फिर जब बच्चा बड़ा होगा, ये डेटी, जैसे मान लो राम जी हैं। राम जी कौन है? राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बेटा, तेरे को राम जी जैसे बनना है। ठीक है, तेरे को राम जी जैसे बनना है। राम जी ये अपने ये बाप के कहने पे वनवास चले गए थे। यहाँ पे तो मतलब उल्टा हो रहा है, आज की डेट में आप नहीं बोल रहे नहीं, हो। एक मिनट पंडित जी, साथ में ना मैं सवाल और करते जाऊँ ना, ताकि मतलब भूल ना जाऊँ। पंडित जी, आपने कहा जी मंदिर इसलिए जाते हैं सुबह सुबह उठना आ जाए, ठीक है जी, जी स्नान करना रोज आ जाए, ब्रश करना आ जाए, मतलब पंक्चुअलिटी के लिए, करेक्ट, कि पंक्चुअल हो जी जाए बंदा। जी। पर उसके लिए, किसी को पंक्चुअल बनाने के लिए भगवान का ये कॉन्सेप्ट देने की क्या जरूरत है? मूर्ति आगे लगाने की क्या जरूरत है? जी, मंदिर होता है सबसे, जिसको हम मंदिर बोलते हो, वो एक पाठशाला होता है, जहाँ पे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। उसके बाद मंदिर से लगा हुआ गुरुकुल होता था। आज की डेट में वो गुरुकुल हट गया, जाके वहां पे वो स्कूल खुल गया बाहर। इसीलिए आपको ये जो मंदिर होता था वही होता है, मतलब देखिए पंडित सबसे जी, पहले मंदिर में आप जो, जाओ। देखिए पुराने टाइम पे ये स्कूल वगैरह नहीं, पाठशालाएं होती थी, मैं एग्री करता हूँ आपसे। गुरुकुल गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल भी है, ये पाठशाला भी होती थी, पंडित का काम ही यही होता था। पंडित का मतलब भी टीचर है, सीधी सी जी बात। जी 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 हाँ, तो पर पंडित जी ये चीज है ना कि टीचर अपनी टीचिंग देना, किसी खुदा भगवान का खौफ क्यों दे रहा है? उसकी नहीं क्या नहीं, खुदा, जरूरत है?
ये मतलब कहाँ खुदा भगवान की, मतलब किसी भगवान की खौफ पंडित ने बिठा दिया? तो बैठाया ही है वो, इतनी मूर्तियों के आगे इतने ग्रह, 9 ग्रह हैं, इतने देवी देवता हैं, ये काहे के लिए? खौफ ही तो देने के लिए बैठाए हुए हैं, और काहे के लिए है? तो हाँ, क्या मतलब क्या है इसकी? कोई अगर सेंस नहीं बनती तो हटा दो ना इसे सब कुछ। सिर्फ सीधा नहीं सीधा नहीं लोगों को ये बोलो सुनिए। कि मंदिर सिर्फ आपको आपको पंक्चुअल बनाने के लिए, मंदिर आपको आपकी जो बेसिक टीचिंग्स है, टाइम पे आना जाना, नहाना, ब्रश करना, धोना, सब ये सीधी सीधी बात ही करो फिर उनके साथ। खाली फिर उतना ये नहीं, ग्रह खाना को कैसे कॉस्ट नहीं करना है, देते। लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, ढेर सारी बातें, मतलब जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं वो मंदिर से बच्चा पहले जमाने में सीखता था। आज भी हम अपने बच्चों को लेके वहाँ वही सब सिखाते हैं इंडियन स्टाइल में। जैसे इंग्लिश स्टाइल में आप ये टेबल के ऊपर बैठ के मेज के ऊपर कैसे खाना खाओगे, इंग्लिश एटिकेट्स आप सीखते हो। वैसे हिंदुस्तानी एटिकेट्स भी कुछ होते हैं जो मंदिर में सिखाया जाता है। तो तो फिर वो जो नहीं 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 सुनिए, तो, नवग्रह नवग्रह के बाद बारे में हम बाद में आएंगे। सबसे पहले बेसिक बेसिक क्लियर करके चलते हैं। आगे तो यहाँ पे जो आप बोल रहे हो हम डर बिठा देते हैं। किस बच्चे के अंदर हमने डर बिठा दिया? जैसे आपने कहा पंडित होते हैं टीचर, तो हम तो हाँ, टीचिंग ही दे रहे हैं ना। तो टीचिंग आप टीचिंग तो उसी चीज की दे रहे हो ना, कि जो कोई भगवान क्रिएट किया हुआ फेक सा। अगर ये नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें सजा देगा, पाप पुण्य का ये इसकी क्या जरूरत है? ये डर ही बिठाने वाली बात है ना। पाप पुण्य की तो बात आप करोगे, सुनिए, अगर सुनिए, वैसे कोई फूड पॉइजन से मर जाए, उसे बोलोगे इसने पाप किया था तब मर गया, तो फिर ये डर नहीं, बिठाने वाली बात ही है ना। आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हो? किस पंडित ने आपको ये सब बता दिया? फिर आप ये अपने मन से बात करने लग गए। जनाब, मन से बात नहीं कर रहा, ये देखी दिखाई चीजें हैं। ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? ये स्क्रीन के ऊपर लेके आप। अभी मेरे पास है नहीं है, या तो आप अचानक तो आते हो, आप आप कोई पर्टिकुलर टाइम दिया करो, कि फिर तो बंदा सारी तैयारी करके आए, बैठे यहाँ पे स्क्रीन पे जी जी 4-5 घंटे आपके साथ लगाएं, स्क्रीन खोलें बढ़िया सी, सब कुछ दिखाएं, आप भी दिखाओ, मैं भी दिखाऊं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ, मैं देखूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल देखना ले चाहूंगा आऊंगा। कहाँ लिखा है, और कौन पंडित लोगों को डरा रहा है, भगवान तेरे ऊपर श्राप दे देगा, ये कर देगा, ये वो तो कर देगा, फलाना कर देगा, ढमकाना हाँ, हो तेरे पे, जाएगा। हाँ सुनिए, तेरे पे ये ग्रह आया हुआ है, इसकी ये पूजा है, जाके ये उपाय करने हैं। अभी आप मुझे बताइए कि ये सारे पूजा पूजा, उपाय छुपाए, ये हवन उवन से आज तक किसी का भला हुआ है? ये इलॉजिकल चीजें हैं, यही तो फ्रॉड है, और क्या नहीं, कह रहे हैं आप? आप किस बुनियाद पे ये इलॉजिकल कह रहे हो? आप खुद करके देखें। नहीं, एक बात किस बताइए बुनियाद पे आप जो इल्जाम लगा रहे हो, तो किस बुनियाद पे आप लगा रहे हो इल्जाम? पंडित जी, आप मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है आपसे, कि जो रोजगार है लोगों को, वो कौन देता है? रोजगार है कौन देता है? कौन देता है, रोज आप बता दो। नहीं नहीं, आप बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए ना आप। जी कौन देता है? ये तो, ये तो मेरा सर टॉपिक नहीं है ना। मतलब इस बीच में पंडित की, ये बीच में ये टॉपिक, मतलब ये क्वेश्चन पूछने का यार, बड़े ये बड़े मेरे समझ में शैतान नहीं हो है, आप बता दो। आप। पंडित जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कि जैसे देखिए, पता क्या होता है, अब पंडित के पास बंदा क्यों जाएगा? या उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ठीक है जी, या फिजिकली अनफिट होगा, कोई बीमारी होगी, या कुछ और फाइनेंशियल, इन्हीं वजह से लोग पंडितों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अब ये बताइए कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सुन लीजिए ना, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उसे आई आएगी, चलो वो हर किसी प्रॉब्लम, वो अगला सवाल करूंगा, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पंडित कैसे दूर कर सकता है? आप फिर से वो सवाल दोहरा दीजिए। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, कोई फिजिकली अनफिट है, कोई मतलब किसी को कोई बीमारी है, तो वो मंदिर जाने से ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बीमारी कैसे दूर हो जाती जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया? मंदिर किस चीज का, मतलब मंदिर क्या होता है? है? पंक्चुअल बनाने के लिए आपने बोल दिया, पर जो जिन लोगों को
फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बिजनेस नहीं चलते हैं, बीमारी होती कोई, वो मंदिर जाके क्या करते हैं? उन्हें मंदिर मंदिर में जाके पूजा वगैरह ये सब क्यों करवाना पड़ता है? जी, तो थोड़ी वही तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर मैंने आपको क्या बताया। मंदिर होता है एक पाठशाला, जैसे आपने वो पंडित होता है गुरु, ठीक है, यही हमने कहा। तो लोग क्या करेंगे इसकी मतलब इसकी गारंटी हम थोड़ी लेंगे। वो क्यों आते हैं मंदिर? नहीं, कमाल की बात है पंडित जी, सुनिए मेरी बात। मैं अब भगवान वहां पे, एक सुनिए, हम कहते हैं भगवान है, तो जब किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जब कोई एक फिजिकली अनफिट होता है, कोई डिजीज होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो पंडित जी तो यही कहते हैं ना कि ये भगवान ने तुझे सजा दी है। नहीं नहीं, ये किस पंडित ने कहा? किस पंडित, जो कौन पंडित कहता है? ये शायद आप थोड़ी भी कहते हो, बाकी सुनिए, सारे पंडित कहते हैं, चलो आप ना कहते हो, बाकी सारे पंडित कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने क्या मतलब क्या तय पाया है यहाँ पे? कि मतलब एक कि तेरे पंडित, पे, आपने हाँ, कहा सुनिए ये कहते हैं सुनिए, तेरे एक पे पंडित शनि होता का है ग्रह है, गुरु। तेरे पे शुक्र है, तेरे पे मंगल है, ये सारी बातें करते हैं पंडित के, नहीं करते? वो तो हम बाद में जाएंगे, वहां पे हम बाद में जाएंगे सब। नहीं नहीं सुनिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यार। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, वहां वहां पे मैं, जैसे मैंने कहा मंदिर में, थोड़ी देर पहले आपको मंदिर में क्या होता था ये आपको मालूम ही नहीं था, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। फिर ग्रह की बात आप कर रहे हो, वहां पे भी मैं जाऊंगा, वो भी समझा दूंगा। नहीं तो नहीं, मेरे को मंदिर आप सुनिए, बताओ थोड़ी। आपने जो मुझे समझाया ना, सुनिए, उस पे आपने ये तो क्लियर ही नहीं किया कि वो भगवान वहां पे क्यों रखा हुआ है। आप सीधी सीधी पाठशाला बनाओ, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो देखो, एक जो बच्चा होता है, तो आप टीचिंग लाइन में कभी हो? मैं आप कभी टीचर बने हो? अब भी टीचिंग लाइन में ही हूँ। जी, तो विजुअल एड्स, विजुअल एआईडीएस, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? जो आप विजुअल इफेक्ट्स की बात कर रहे हो, ये इमेजिनेशन है सारी, और कुछ नहीं है। जो दिमाग नहीं में नहीं डाला जाता है अपनी नहीं, स्पीच से, अपनी अपनी स्टोरी से, वो विजुअल इफेक्ट्स आते ही आते हैं लोगों के, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो। जी जी, भी हाँ, VISUALAIDS, ये गूगल पता है सर्च मुझे करो। विजुअल इफेक्ट्स। जी जी जी, ये गूगल सर्च करो, सामने लेके आओ। ये पता है तो सामने। पंडितों ने नहीं निकाला है ना, विजुअल विजुअल एड्स। इफेक्ट, अच्छा मैं ले आता हूँ, सामने ले आता हूँ। जी जी जी, हाँ जी पंडित जी, किस पे क्लिक करना है बताइए? जी विकिपीडिया पे? हाँ, वो जी विकिपीडिया पे आप क्लिक करो। ओके, हाँ जी। क्या लिखा है पढ़ो। Visual effects, sometimes abbreviated VFX, is the process by which imaginary is created or manipulated outside the context of a live action shoot, shot in filmmaking and video production. The integration of live action footage and other live action footage or CGI elements to create realistic imaginary is called VFX. हाँ, ये रियलिस्टिक इमेजिनरी इमेजिनेशन को रियलिस्टिक बनाने के लिए जो कोई ऐसा, जैसे ये इनके तो है ना VFX, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। आपकी क्या टेक्नोलॉजी है ये बताइए। जी सुनिए, तो ये तो पंडितों ने नहीं लिखा है ना। नहीं, ये बताइए ना, इसमें आप कैसे अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? जी, तो ये किसने लिखा? ये तो जो ये बच्चों को विजुअल एड्स दिया जाता है, इसका सुनिए मकसद सुनिए क्या है? पंडित जी, पता क्या है, ये एक मिनट सुनिए। आप मुझे बताइए कि विजुअल इफेक्ट्स आपने यूज क्यों किया, इसका क्या लेना देना है इस चीज से? आपके वही ये तो, वही मैं पुजारीवाद से आपको, भगवान से? आप खैर इतना मतलब ये आप आपके लिए ये भारी होगा, कोई बात नहीं। आप जब ये देखे थे, मतलब स्कूल में जब थे, सुनिए सुनिए, स्कूल में जब थे, टीचर आपको ग्लोब दिखाया था, टीचर ने आपको ग्लोब लाके दिखाया था। पंडित जी, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना। कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा फायदा क्या होगा? कि नहीं नहीं आपने नहीं, विजुअल वही इफेक्ट, एक सुनिए, आपने विजुअल इफेक्ट मेरे को वर्ड दिया था, मैंने सामने लिख दिया
ये उसका मतलब है। आपने विजुअल ये वर्ड विजुअल एड्स, भी से भी टीचिंग लिख, मतलब सर्च कीजिए विजुअल, AIDS, VIS, भीस ए भीस टीचिंग। नहीं दोबारा तो बोलिए, आपको क्या कह समझ रहे में हैं? आ गया ये है क्या चीज? विजुअल विजुअल AIDS, VIS, भी से या स्लैश देके टीचिंग, मतलब टीचिंग लिख दीजिए। विजुअल टीचिंग लिख दूं? VISUAL, विजुअल, हम्म AIDS स्लैश टीचिंग। ये लिख दिया जी, विजुअल टीचिंग। जी, वो क्या मतलब, वो क्या कर रहा है ये थोड़ा आप मेरे को पढ़ के बताओ। हाँ, विजुअल टीचिंग का भी है। विजुअल लर्निंग इज मेथड इन विच लर्नर यूटिलाइजेस ग्राफ्स, चार्ट, मैप्स, डायग्राम्स। A visual learner learns best by the perceiving information. Perceiving information. The learners learn more efficiently using images, pictures, colors, maps to organize information and communicate with others. अब सुनिए पंडित जी, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात जी पंडित जी। उस पे तो आपको दिखाने पड़ते हैं, इमेजेस दिखानी पड़ती हैं, ये आपको क्या बोलते हैं उसे, पिक्चर्स दिखानी पड़ती, कलर्स दिखाने पड़ते हैं, जिससे आप स्टूडेंट को, बच्चों को समझा सकें। ठीक है। जी पर उसके लिए ये कहना जरूरी तो नहीं है ना कि ये भगवान है, ये मूर्ति जो सामने पड़ी है ये भगवान है, या क्रिएटर है, या ये तीन लोग हैं, या कोई इस एक सृष्टि को भगवान बनाने वाला ये है। अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा ये। इसने 9 ग्रह बनाए हैं। इन सब का क्या लेना देना इस विजुअल टीचिंग से? जी, कम से कम ये तो आप एग्री कर रहे हो ये पंडितों ने नहीं लिखा, ये किसी और ने लिखा। और ये भी समझ रहे हो कि मतलब पिक्चर और फोटो, ये वो स्टैचू, ये हाँ, सब दिखा नहीं जा ये सकता है जो, बच्चों को। ये सुनिए, ये जो लिखा है ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसका तो मंदिर आपकी क्या, टीचिंग से, सुनिए तो सही ना, सुन तो लीजिए। इसका आपकी टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हम देखेंगे। थोड़ी देर पहले आपने एग्री किया था पंडित होता है टीचर, और ये भी हाँ, हमने मतलब ये भी हमने एग्री किया कि मंदिर होता है टीचर, गुरुकुल। आपको क्या लगता है टीचर बेईमान टीचर नहीं होते? बेईमान भी टीचर होते हैं। तो वो तो हम सुनिए, तो ये तो मतलब हम ते तो ये कर, मंदिर होता है गुरुकुल और पंडित होता है टीचर, ये आपने थोड़ी देर पहले एग्री किया था। फिर आपने भगवान मतलब मूर्ति क्यों रखा जाता है इसके ऊपर हम ये, आपने मेरे से सवाल पूछा। ये जो जी, सामने आप ला रहे हो ये तो ब्राह्मणों ने नहीं लिखा, ये तो किसी और ने लिखा। यहीं से आपको समझ में आ गया मूर्ति की क्या मतलब देखिए पता क्या अहमियत है, क्या हो सकती है। जिसने, सुनिए मेरी बात, ये जो लिखा है ये ब्राह्मणों ने नहीं लिखा, पर आप उसके साथ रिलेट मत कीजिए। आपका जो सब्जेक्ट है वो टोटली डिफरेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके सब्जेक्ट का। तो ये तो फिर ये मतलब सुनिए, अगर सुनिए, अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो फिर आपको ये सीधा कहना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक विजुअल टीचिंग की वजह से ये मूर्ति लगाई है। इसकी कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपको पढ़ाने सिखाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए ये पिक्चर, इमेज या मूर्ति बनाई है। फिर उसे भगवान भगवान ना बोलिए। अच्छा, तो आपका हो गया जी। तो भगवान के ऊपर भी हम आएंगे, भगवान हाँ के जी, ऊपर भी हम आएंगे। हो गया हो आप गया। जो धारणा बना के बैठे हुए हो वो दर्शक देख के मतलब आप खुद भी समझ पा रहे हो मैं कितना गलत धारणा बना के बैठा हूं। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, भगवान भगवान विकिपीडिया पे फिर मतलब फिर भगवान क्या होता है सर्च करके देखते हैं भगवान कौन होता है। देखिए ये विकिपीडिया वाला, ये सुनिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं और जवाब नहीं दूंगा। तो ये मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। पंडित जी, तो भगवान कौन होता है ये विकिपीडिया पे सर्च करो। अधूरी शिक्षा मत दिया कीजिए ना, पूरी शिक्षा दिया करेंगे। चलो मैं भगवान देखता हूँ। जी जी, भगवान को वो सामने लेके आओ। भगवान क्या लिखा है विकिपीडिया में उसको मेरे को पढ़ के सुना। एक मिनट है। हाँ जी, आ रहा जी। भगवान संस्कृत का वर्ड है,
रोमनाइज्ड किया है भगवान, तो इस पे ऑल्सो स्पेल्ड भगवान, समटाइम्स ट्रांसलेशन is an epithet within Indian religions used to denote figure of religion worship. In Hinduism, it is used to signify a deity or an avatar. सिग्निफाई करने के लिए ये जो डेटी जो देवता होते हैं और ये अवतार के, पर्टिकुलरली फॉर कृष्णा विष्णु। तो बात तो वही पे आ गई ना, आपके कृष्णा विष्णु शिवा सारे वही है भगवान ही। आप पूरा पढ़ो, ये जो लिखा है डेफिनेशन लास्ट पेज, मतलब लास्ट तक मेरे को पढ़ के सुनाओ। ओके, तो पर्टिकुलरली फॉर कृष्णा एंड विष्णु इन वैष्णविज्म, शिवा शैविज्म एंड दुर्गा और आदि शक्ति in Shaktism. In Jainism, in term refers to the Tirthankaras, particularly Mahavira, and in Buddhism to the Buddha. In many parts of India and South Asia, Bhagwan represent the abstract concept of a universal God to Hindus, who is spiritually and religious but do not worship a specific deity. In Bhakti school literature, the term is typically used for any deity to whom prayers are offered. Particular deity is often the devotee and one and only Bhagwan. The female equivalent of Bhagwan is Bhagwati. To some Hindus, the word Bhagwan is an abstract, genderless concept of God. आगे भी पढ़ना बताइए। जी जी पूरा पढ़िए। अच्छा, in Buddhism, Pali and Sanskrit scriptures, the term is used to denote Gautam Buddha, referring him as Bhagwa or Bhagwan, translated with the phrase Lord or the Blessed One. The term Bhagwan is also found other Veda, Mayani and Tantra, Buddhist texture. हाँ जी बताइए। जी ये खत्म नहीं हुआ होगा, और भी है। यहाँ से पढ़ते हैं जी। असल knowledge of two kinds, that which is derived from scripture and that which is derived from the reflection. Brahma, that is the word, is composed of scripture. Brahma, that is supreme, is produced of reflection. Ignorance is utter darkness in which knowledge obtained through any sense, as that of hearing, shines like a lamp, but the knowledge that is derived from reflection breaks upon the obscurity like the sun. That which is imperceptible or underlying, inconceivable, unborn, unexhaustible, undescribable, which has neither form nor hands nor feet, which is almighty, omnipresent, eternal, the God of all the things and without cause. इधर तो देखिए पता, ये सारा भगवान जो ये डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपके भगवान को लेके। आप मुझे ये बताइए कि भगवान का मतलब क्या है। ये तो कह रहा है ये शिवा विष्णु महेश, ये आपके इसे भगवान कहते हैं जी। तो ये खत्म हो गया। हाँ काम, इससे तो जितना पढ़ा है उससे तो यही है कि वो ब्रह्मा को, विष्णु को जैनिज्म में जो आता है, बुद्धिज्म में जो आता है, उन्हें भगवान कहते हैं जी। तो एक मिनट पंडित जी, एक मिनट मनीष भाई बोलो। जी नहीं, मैं सिर्फ एक बात बोलने आया हूँ पंडित जी। पहले पंडित जी को म्यूट करना आरबी जी। हाँ तो मैं पंडित जी, हाँ ये पंडित जी नु म्यूट करो। पंडित जी आप म्यूट करो, आवाज एको कर रही है। पंडित जी इस पे म्यूट कीजिए ना, मैं सवाल करूं। पंडित जी इस पे जो भगवान आप कह रहे थे ना कि देखना कि भगवान का मतलब क्या है, इस पे ये बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश
एक कृष्णा इसे कहा जाता है, बुद्धिज्म में भगवान इसे कहा जाता है, जैनिज्म में उसको कहा जाता है। आपने जो ये अब इतना मुझे पढ़वाया, आप क्या कहना चाहते हैं भगवान के बारे में, किसे कहा जाता है भगवान? जी, भगवान वो है जो हम में से पैदा हुआ, हम में से उठ के एक एग्जाम्पलरी पोजीशन पा लिया। ठीक है, जैसे है भगवान राम, इंसान पैदा हुए थे, उनको पुरुष भगवान ये पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मतलब इंसान, मतलब जितने भी इंसान है सबसे बेहतरीन इंसान। हमें अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाना है, इसीलिए राम को हम भगवान मानते हैं, राम को आदर्श मानते हैं। बच्चों को बोलते हैं तेरे को बनना है राम जी जैसा बनना है, कृष्ण जी जैसा बनना है। और ये लड़कियों को कहते हैं तेरे को पार्वती माता जैसी बननी है, लक्ष्मी माता जैसी बननी है। ये हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, ये मतलब ये ये ट्रेनिंग देने के लिए ये सब, इसमें कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर है, ये हम खुद मानते हैं। वो कैसे ये तैयार किया जाता है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। किसी को धोखा देने के लिए नहीं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब म्यूट कीजिए आप जरा। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो साधारण लोगों में से उठ के जाए, कोई अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, उसे हम भगवान कहते हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? धार्मिक वे में, आधार्मिक वे में नहीं, चोरी चकारी करके नहीं। हाँ, रावण भगवान मतलब नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडिया में पुजारी पंडित बैठे हैं, श्री श्री ये भी भगवान हो गया, कोई और आसाराम भी भगवान था, वो तो अब पकड़ा गया ना, पहले तो भगवान ही था, और ऐसे कई और हैं, वो सारे भगवान ही हो गए फिर तो। मोदी जी भी भगवान हो गए, वो भी हम में से उठ के गए अच्छी पोजीशन में। अगर मोदी जी भगवान नहीं, इसका मतलब ये है कि वो चोर हैं, चोरी चकारी करके गए हैं। और अगर वो भगवान है तो फिर ठीक है कि मोदी जी भी भगवान हो सकते हैं, अनिल अंबानी भी हो सकता है, और उसका बाप भी था भगवान। जी, जी, आपने बेहतरीन सवाल पूछा। हम ही में से भगवान चुने जाते हैं, मतलब हिंदू समाज जिसको चाहे वो अपने ये वो उनको भगवान बना सकता है, प्रोवाइडेड दैट वो उनकी जिंदगी वेद और मतलब हिंदुओं के जो मनुस्मृति है उसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी जिया हो। अभी देखना पड़ेगा, ये मोदी जी जिए हैं, अंबानी जी जिए हैं, या मतलब जिनके भी हम आप नाम ले रहे हो वो लोग जिए हैं कि नहीं जिए हैं। अगर जिए होंगे तो हम उसको उनको भगवान कह देंगे, अगर नहीं जिए होंगे तो नहीं, ना सही। मतलब ये हो गया कि जो आपके वेदों के हिसाब से जिए उसे भगवान बना सकते हैं, उन्हें भगवान कह सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, जो तो फिर वेदों में हाँ, जिया पंडित जी गया। मैं एक सवाल करूं? एक मिनट पंडित जी सुल्तान मैं भाई, एक सवाल करूं? एक मिनट सुल्तान भाई, एक मिनट सुल्तान भाई, पंडित जी म्यूट कीजिए। सुल्तान भाई, पंडित जी के कहने का मतलब ये है कि जो वेदों के हिसाब से जीते हैं जिंदगी, लाइफ स्पेंड करते हैं, हमसे निकल के अच्छी, हम में से आम लोगों में से निकल के अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, वेदों के हिसाब से जिंदगी जीते हैं, उन्हें भगवान माना जा सकता है। बस, हाँ जी, पूछिए सुल्तान साहब, क्या पूछना है? पंडित जी जो भगवान होते हैं उसके लिए मंदिर भी बनाया जाता है। जी, बिल्कुल बनाया जाता है। तो आपने कोविड-19 के लिए भी एक मंदिर बनाया, वहां भी पूजा उसकी की, वो भी भगवान है? किसके लिए? कोविड-19। कोविड-19 के लिए वो कौन बनाए? तो वो मेन ये मतलब वो पंडितों ने जाके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। कोविड-19 के लिए मंदिर बनाया, उसे पूजा किया गया, तो मुझे बोलो वो भी भगवान है? नहीं, नहीं, वो पंडितों ने जाके मतलब उनके ये मतलब जो भी विग्रह रहे होंगे वहां पे अगर प्राण प्रतिष्ठा की उन लोगों ने। हेलो, हेलो। हेलो। मैंने कहा जनाब, नेशनल न्यूज में ये भी आया कि एक मंदिर बनाया गया जिसमें कोविड-19 के लिए पूजा की गई, और कोविड-19 को पूजा गया, तो क्या वो भी भगवान हो गया? जी, ये किसने किया? तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, क्या मेन स्ट्रीम पंडितों ने
जैसे मान लो हमारे शंकराचार्य हैं, तो ये इन लोगों ने इसकी मतलब उसको, वो क्या कहते हैं, वो मुझे उसको एक चीज बोल, ऑथेंटिकेट किया। फंस गए हो आप पंडित जी, फंस गए। अच्छा मुझे बोलो, कोई शूद्र आज तक कोई भगवान बना? तो राम जी कौन थे, वो भी देख लेते हैं। राम जी ब्राह्मण तो नहीं थे, वो कष्ट क्या थे, कृष्ण जी भी दूसरी वो, वो ब्राह्मण नहीं थे। नहीं शूद्र थे, शूद्र। नहीं नहीं, राम जी ये तो मतलब वो तो ये ब्राह्मण नहीं थे, ना कि कृष्ण जी ब्राह्मण थे। वो तो कृष्ण मैं जी तो ओबीसी थे, और नहीं राम जी कृष्ण तो जी क्या थे? मतलब ये जी, शूद्र थे, शूद्र। शूद्र तो वो मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। वो नहीं, वैसे मैं बताता वाल्मीकि। हूँ, सुनिए सुनिए। कृष्ण कृष्ण जो करेक्टर है वो ठाकुर था, जी जमींदार। आगे जी सुनिए मेरी बात ध्यान से। कि पंडित जी 2 मिनट म्यूट कीजिए क्योंकि आपकी आवाज एको करती है ना। पंडित जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कोई डाउट नहीं है। जो बाकी पंडित कहते हैं ना कि ये किसी और वर्ल्ड में है, कोई भगवान है, ये विष्णु ब्रह्मा है, नहीं है। पंडित जी ने बोला है हम में से जो निकलता है अच्छे विचारों वाला, अच्छे करेक्टर वाला, उसे हिंदुज्म में भगवान बोला जा सकता है, माना जा सकता है। तो असल में ये जो ब्रह्मा विष्णु में है ये कुछ नहीं है, ये सब फेक है। बस सीधी सी बात है, पंडित जी ने क्लियर कर दिया। आपके सामने लिखा हो के भी अगर आप नहीं समझ सकते तो पंडित क्या कर सकता है। नहीं जब पंडित हम जी मैं लिख रहे हैं आप मर्यादा, नहीं नहीं सुनिए, जब हम लिख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, तो ये साफ साफ लिखा जाने के बाद भी अगर आप मेरे से सवाल पूछोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक साथ अकेले मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं लिखा हुआ, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि विष्णु का अवतार है, इसलिए कंफ्यूजन है। अगर अकेला लिखा होता ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, फिर समझ आ जाती कि करेक्टर उसे, उस राम के अच्छे करेक्टर की वजह से उस रिस्पेक्ट दी जाती है जिसे पूजना कहते हैं। जी, अवतार के बारे में अगले सेशन में हम बात करेंगे, और बाकी जितने भी आपके सवाल हैं हम मैं अगले सेशन में जरूर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है। जी थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। जी, थैंक्स अ लॉट।